तो प्यारे बच्चों, अभी रूटीन के हिसाब से साइंस है और साइंस में भी पढ़ना है फिजिक्स। तो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं और तुरंत स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपनी कॉपी निकाल लेना है और नोट करते जाना है। जो इसमें VVI लिखाएंगे उसमें VVI लिखते जाना है और उसे याद करना है। VVI मतलब परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस प्रश्न में हम VVI लिखवाएंगे वह प्रश्न परीक्षा में आने के ज़्यादा चांस है ना। तो उसमें VVI लिखते जाना है और उसे याद कर लेना है। और जिसमें कि हम VVI नहीं लिखाएंगे तो वो भी महत्वपूर्ण है लेकिन कम महत्वपूर्ण है, उससे भी ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं। लेकिन जिसमें कि VVI लिखाया जाएगा वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यानी कि उस तरह के प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो VVI तो याद करना है हर हालत में, समझते हुए, रटते हुए। जो चीज़ें कहीं रटने वाली है ज़्यादा तो समझने वाली होती है, और जहाँ VVI नहीं लिखा हुआ है तो उस पर भी ध्यान देना है। तो करते हैं स्टार्ट भौतिकी 10th क्लास का। कल तो पढ़ाए थे ना, फिर आज भी करते हैं। हाँ, तुम लोग लिखे हो पहले से ऑफलाइन बैचेज में, तुम नहीं लिखना है अभी। तो क्लास 10th फिजिक्स भौतिकी। इसका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन। तो इसमें जानेंगे कि प्रकाश क्या है और परावर्तन क्या है, दोनों चीज़ सीखेंगे। इंग्लिश में बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लिखते जाते हैं, समझाते जाएंगे जो चीज़ें नहीं समझ आएगी। तो पहले पॉइंट करके लिखना है VVI। परीक्षा में यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव बनने के चांस हैं, कैसे बनेंगे वो हम बता दें। तो लिखेंगे पहले प्रकाश के विषय में, फिर परावर्तन समझेंगे। पहले प्रकाश समझते हैं, लिख लेते हैं। तो प्रकाश क्या है? तो एक प्रकार की ऊर्जा है। तो लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। क्या बात है भाई, मार्कर आवाज़ कर रहा है। देख सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं, है ना। तो इसे उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि अभी क्लास में बल्ब जल रहा है, तो बल्ब से क्या आ रही है? लाइट, यानी प्रकाश आ रहा है। तो प्रकाश आ रही है तो उसकी सहायता से ही हम देख पा रहे हैं, जैसे बोर्ड देख पा रहे हैं, किताब देख पा रहे हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा तो ये सब हमें दिखाई नहीं देगी। तो किसकी सहायता से हम देख पाते हैं वस्तु को? प्रकाश की सहायता से। अच्छा, परीक्षा में प्रश्न कैसे बनेंगे? तो परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार बन सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न बन सकता है कि निम्नलिखित में से किसकी सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। तो एग्जाम में क्या आंसर लगाओगे? प्रकाश। फिर पूछा जाएगा प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा है, एनर्जी है, मतलब पावर है, शक्ति है, ताकत है, ऐसे कह सकते हो। अच्छा, प्रकाश की सहायता से हम वस्तु को देख सकते हैं। इसे उदाहरण से समझो। जैसे क्लास में भी लाइट जल रही है, लाइट है। अब लाइट तो बंद कर नहीं सकते, बहुत सारे लाइट है इसमें, है ना, उधर भी है, इधर ही है। अगर लाइट बंद कर दे दिखाई देगी? नहीं। इसका मतलब कि हम प्रकाश की सहायता से ही वस्तु को देख पाते हैं। चलो ये समझ लिए, आगे देखते हैं। अब तो भारतीय भवन जो किताब है भौतिकी की, उसी से पढ़ेंगे हम लोग। इसमें जैसे
सीक्वेंस वाइज है, वैसे पढ़ते जाएंगे। नंबर 1 इसमें है प्रकाश और उसके स्रोत, तो ऐसे ही पढ़ेंगे। तो इसमें लिखेंगे VVI, इसके पॉइंट जितने लिखाएंगे ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। तो प्रकाश और उसके स्रोत, प्रकाश और उसके स्रोत। तो बहुत ज़ोर से नहीं बोलना है तुम लोगों को, क्योंकि क्लास रिकॉर्ड भी हो रहा है। हाँ, ये भी ध्यान देना है, नहीं तो फिर बाद में ज़्यादा शोर होगा। तो पहला पॉइंट करके लिखेंगे, इसमें है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ये था ना? अच्छा, तो यही बातें हैं, इसको दूसरे तरीक़ा से भी जान सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है। कारक मतलब वह कि वह चीज़ है, वह फैक्टर है प्रकाश, जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी, तो दोनों लिखा दे रहे हैं। तो लिखते हैं प्रकाश वह कारक है, कारक यानी चीज़ है, फैक्टर है, ये व्याकरण का कारक नहीं है। प्रकाश वह कारक, फैक्टर, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अब राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, राइटिंग थोड़ी ख़राब हो सकती है जल्दीबाजी पढ़ाने के कारण, क्योंकि बहुत धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो फिर सिलेबस पूरा नहीं होगा। इसलिए राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना पड़ेगा, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा फास्ट पढ़ाने के कारण। को देख सकते हैं या देखते हैं, ठीक है, वही बात हुआ। तो ये याद रखना है कि प्रकाश की सहायता से ही देखते हैं। इसमें होता क्या है, प्रकाश पहले जैसे जलता हुआ बल्ब है या सूर्य है, जहाँ से भी आ रही प्रकाश, प्रकाश जैसे पहले आती है, वह किसी वस्तु से टकराती है, फिर टकराकर हमारी आँखों तक आती है, तब उसे देख पाते हैं। ऐसे समझते हैं, जैसे कि बल्ब से प्रकाश आ रहा है, इधर भी लाइट है, इधर ट्यूब लाइट से प्रकाश आ रही है, तो वह क्या होती है, वस्तुओं, जैसे किताब है, किताब पर वहाँ से आई, यहाँ से टकराई, किताब पर टकरा कर फिर आँखों तक आई, तब इसे हम देख पाए। ऐसा होता है ना। अगर लाइट बंद कर देंगे तो ना तो प्रकाश इस पर आएगी, ना टकराएगी, ना हमारी आंखों तक आएगी, और ना इसे हम देख पाएंगे। तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। आँख की भी सहायता चाहिए, मतलब आँख तो मेरे पास है ही है। अब ऐसा नहीं है कि आँख बंद कर देंगे या आँख रहेगा ही नहीं, बोलेंगे लाइट जला दिए देखो दिख रहा है तो ऐसे नहीं दिखेगा, है ना। तो आँख तो हमारी है ही, आँख को सहायता चाहिए प्रकाश की, है ना, तभी हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो इतना समझ आया कि वस्तुओं को हम देख सकते हैं किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। आँख तो हमेशा हमारी सहायता कर ही रहा है, आँख हमारे पास है ही, तो हम बोलने की आँख की बात नहीं है, प्रकाश की बोलने की बात है। हालांकि दोनों एक दूसरे की सहायता से ही ये काम करते हैं, ठीक है। तो ये जान गए हम। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सूर्य है, जल्दीबाजी बनाते हैं जैसे तैसे सूर्य रफ की तरह, उतना सुंदर बनाएंगे तो फिर लेट लगेगा। तो सुंदर की अपेक्षा नहीं करनी है, रफ की अपेक्षा करनी है। जितना भी यहाँ चित्र बनेगा साइंस में तो सुंदर नहीं बनाएंगे हम, सुंदर बनाने में लेट लगता है, बस समझने के लिए रफ जैसा बनेगा, ठीक है। ये सूर्य है, क्या है? सूर्य क्या है बच्चों? सूर्य, सन है। जैसे कि दिन में इस पर से यहाँ इससे लाइट निकलती है, जैसे कि यहाँ मेरे सामने किताब रखी है नीचे, तो जैसे किताब रखी है, हम यहाँ मान लेते हैं किताब रखी है, क्या रखी है? किताब रखी है, लेट लगता है लिखने में, किताब। तो किताब पर प्रकाश पड़ती है इस तरह से, और फिर वहाँ से टकरा कर, इसे टकरा कर फिर हमारी आँखों तक आती है। कहाँ तक आती है? आँखों तक आती है ऐसे, तब जाकर हम वस्तुओं को देख पाते हैं। जैसे कि यहाँ से प्रकाश आई, किताब पर टकराया वस्तु पर, अब बीच में अगर दीवार लगा दे तो आंखों को दिखेगा? आंख तक आना चाहिए प्रकाश ना, या आंख बंद कर लें तो दिखेगा? क्योंकि प्रकाश वहाँ आ ही नहीं पाएगी। तो अब समझ में पूरी तरह से आ गया होगा प्रकाश क्या होता है। किसी वस्तु से टकराती है, टकरा कर फिर लौटती है हमारी आंखों तक, तब उसे हम देख पाते हैं, है ना। और प्रकाश जब किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है तो टकरा कर लौटना को ही परावर्तन कहते हैं। समझ गए? प्रकाश क्या है? तो प्रकाश वह कारक है
जिसकी सहायता से देख पाते हैं। यह एक प्रकार की ऊर्जा है, ताकत है। और परावर्तन क्या है? टकरा के वापस आना, है ना, टकरा कर वापस आना। तो समझ गए चैप्टर का जो नाम है प्रकाश का परावर्तन। वेरी गुड। इस बार पूनम कुमारी को वेरी गुड नहीं मिला अभी पर्सनल। आगे पॉइंट करके लिखाते हैं, इसे भी याद करना है। अच्छा, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे कि बल्ब से यहाँ प्रकाश आ रहा है तो बल्ब हो गया प्रकाश का स्रोत, है ना। दिन में सूर्य से प्रकाश आता है, सूर्य हो गया प्रकाश का स्रोत। इस प्रकार दिया से आएगा तो दिया हो गया प्रकाश का स्रोत। इस प्रकार जहाँ से ही प्रकाश आती है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं, ठीक है। तो उनमें से कुछ हो सकता है कि मानव ने बनाया हो, उसे बोलते हैं मानव निर्मित। जैसे कि बल्ब तो मानव ने बनाया है, जानते हैं इसे, थॉमस एल्वा एडिसन ने बनाया है, तो वो हो गया मानव निर्मित। लेकिन सूर्य जो है उसे तो मानव ने नहीं बनाया है, वो तो अपने आप बनी हुई प्रकृति की चीज है ना। तो उसे बोलते हैं प्राकृतिक स्रोत। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक स्रोत। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि प्रकाश के दो स्रोत हो जाएंगे, एक तो मानव निर्मित जैसे बल्ब, और प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य, तारे। चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता, है ना। हम जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से टकराती है और फिर वह चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आती है, तब हम चंद्रमा को देख पाते हैं। समझ में आ रही जो पढ़ा रहे हैं हम? यस सर। बहुत अच्छा। तो लिखेंगे जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जिस वस्तु से प्रकाश, वीडियो में आ रहा है कि नहीं ये? यस सर। अच्छा, हम नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, पढ़ाया हुआ आ रहा है ना। यस सर। हाँ, पढ़ाया हुआ इम्पोर्टेंट है, हम कभी कभी आएंगे। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है क्या कहते हैं उसे? उसे प्रकाश स्रोत। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश स्रोत। उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। इंग्लिश में लाइट सोर्स लिखेंगे। नीचे का दिख रहा है अभी? यस सर। लिखा हुआ यस सर। लाइट, लाइट। बहुत जोर से बोलोगे तो शोर होगा ना। लाइट, लाइट सोर्स दिख रहा है? yes. चलो ठीक है, उसे लाइट सोर्स कहा जाता है। तो ऑफलाइन क्लास को रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि बहुत शोर नहीं करना है। शोर करोगे तो फिर वीडियो देखने लायक तो रहेगी नहीं कभी। ये हो गया। चलो ऊपर का मिटाते हैं। अच्छा, हम घेर कर रखे थे, वीडियो में आया कि नहीं पूरा ये? यस सर, आ गया। हाँ, अगर नहीं आया तो देख सकते हैं अभी। चलो आगे लिखते हैं। जितना पॉइंट है इस एक नंबर का, सारे पॉइंट को याद रखना है। क्वेश्चन कैसे बनते हैं एग्जाम में? एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे फिर यहाँ से कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश स्रोत है। जैसे दिया रहेगा सूर्य, तो सूर्य से तो प्रकाश निकलता है ना। तो सूर्य प्रकाश स्रोत है कि नहीं? है, तो लगाएंगे आंसर उसमें है। और जैसे दिया रहेगा कॉपी, किताब, बोर्ड, पत्थर, मिट्टी, तो वह प्रकाश का स्रोत है क्या? नहीं। तो लिखेंगे नहीं, या तो उसको नहीं चुनेंगे ऑब्जेक्टिव में। इस प्रकार बनेगा। बहुत आसान चीज़ है ये सब। आगे पॉइंट में लिखेंगे सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। जिसे मनुष्य ने नहीं बनाया उसे क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। प्राकृतिक। क्या बोलते हैं उसे? प्राकृतिक। तो सूर्य और तारे कैसे हैं? प्राकृतिक की मानव निर्मित? प्राकृतिक। बहुत बढ़िया। सूर्य, तारे आदि, आदि मतलब इसी प्रकार, आदि मीन्स इसी प्रकार। सूर्य, तारे आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत हैं।
और प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है। हम पृथ्वीवासियों के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। एग्जाम में आया प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो सूर्य। ऊर्जा का भी सबसे बड़ा स्रोत वही है, वहीं से ऊर्जा निकलती है, फिर पौधों में जाती है प्रकाश संश्लेषण से। पौधे से हम भोजन ग्रहण करते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा आती है। फिर शरीर का जब क्षय होता है, नष्ट होता है, विनाश होता है, फिर वह ऊर्जा वातावरण में चली जाती है। तो इस तरह ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो हमें ध्यान देना है कि ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है और प्रकाश का भी सबसे बड़ा स्रोत सूर्य ही है और वह प्राकृतिक है। ठीक है। अच्छा, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेंगे? एग्जाम में बनेंगे कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक स्रोत हैं? तो इनमें से कोई एक दिया रहेगा, सूर्य या तारे, लगा लेंगे। यस सर। बहुत बढ़िया। आगे फिर पॉइंट में लिखेंगे बिजली का जलता बल्ब। हाँ ल, कहाँ ल गलती हो गया? क्या ल बोल रहे हो रे? हाँ? लालटेन या लैंप। हम बिजली का जलता बल्ब। ज़्यादा हल्ला नहीं करना है तुम लोगों को, ज़्यादा हल्ला करोगे तो वीडियो देखने लायक रहेगी नहीं। प्रश्न करें तो बोलना है। बिजली का जलता बल्ब या ट्यूब, ट्यूब लाइट, जैसे कि मरकरी सब होता है उसे ट्यूब बोलते हैं। ट्यूब मतलब नली, तो नली वाला जो लाइट है, जैसे ट्यूब लाइट, मरकरी हो गया, CFL होता है। देखे CFL कभी तुम लोगों ने? मेरे घर में छोटा छोटा सा होता था। अच्छा, CFL होता है। हाँ वह CFL हाँ CFL, तो वह ट्यूब लाइट हो गया। ठीक है। और गोल वाला जो बल्ब है तो बल्ब ही है। तो ट्यूब लाइट यहाँ भी लगा हुआ है, इधर बल्ब लगा है, इधर क्या लगा है? ट्यूब लाइट लगा हुआ है। तो बल्ब या ट्यूब, बल्ब या ट्यूब। हाँ, एक ट्यूब वो भी होता है जो साइकिल के पहिए में लगाते हैं, ट्यूब भी होता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? TU बोल देते हैं। ट्यूब है, ट्यूब मतलब नली जैसा है बीच में, है ना, इसलिए बोलते हैं ट्यूब। मोमबत्ती, मोमबत्ती मतलब जलती मोमबत्ती। मोमबत्ती, मोम और बत्ती, बत्ती मतलब उसका बर्ती, ये हम लोग बोलते हैं ठेठी में बर्ती नहीं बोलते रे। हाँ। लैंप, लालटेन, दिया, ये सबसे प्रकाश निकलता है ना। तो मानव ने इसे बनाया है कि अपने आप बना हुआ है? मानव ने। तो मानव निर्मित हुआ ना। हाँ, तो एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे निम्नलिखित में से कौन मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं? तो किसी एक को लगा देना है। कोई एक ही दिया रहेगा इनमें से। दिया आदि प्रकाश के मानव निर्मित स्रोत हैं। प्रकाश के मानव निर्मित, मानव निर्मित, इंग्लिश में बोलेंगे ह्यूमन मेड। अच्छा, मैन मेड भी कह सकते हैं इसको, मैन मेड, जिसे मैन ने मेड किया मतलब बनाया, मैन मेड। मानव निर्मित स्रोत, स्रोत हैं। स्रोत समझ रहे हैं क्या होता है? स्रोत जहाँ से प्रकाश आती है या जहाँ से वस्तु निकलती है उसे स्रोत बोलते हैं, है ना। तो इतना तो तुम लोगों को कल भी हम पढ़ाए थे। आज दोबारा पढ़ लिया तुम लोगों ने। हाँ, थोड़ा सा और भी आगे है कि अब आगे है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जो कि पहले हम लिखा दिए थे पहला पॉइंट में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा मतलब ताकत है, एनर्जी है। कैसे? अब समझते हैं। जैसे कि लालटेन में होता है, तो लालटेन में पहले क्या तेल रहता है, मिट्टी तेल, किरासन तेल जिसे बोलते हैं, और वह तेल फिर जलता है। तो जलता है तो फिर उससे क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है, निकलता है ना। तो तेल है, तो तेल वो हो गया उसमें रासायनिक ऊर्जा। तेल में कैसी ऊर्जा हो गई? रासायनिक ऊर्जा मतलब रसायन चीज है। रसायन मतलब कि केमिकल जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। और रासायनिक चीज तत्वों से बना होता है, अलग अलग तत्वों से। जैसे तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, इस तरह याद करते हैं ना। उसी प्रकार तत्वों से बना चीज कहलाता है क्या? इस तरह से रासायनिक कहलाता है।
तो उसी प्रकार रासायनिक है वह, तेल कैसा पदार्थ है? रासायनिक पदार्थ है, तो उसमें रासायनिक ऊर्जा हुई। रासायनिक चीज़ें तो कैसी ऊर्जा हुई? रासायनिक ऊर्जा हुई। और जलता है तो किस में बदल जाता है वह? प्रकाश में। किस में बदलता है? तो आखिर है तो ऊर्जा ना। हाँ, तो इस प्रकार से इसलिए कहते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो पहले रासायनिक ऊर्जा में थी, प्रकाश में बदल गया। जैसे बल्ब जल रहा है तो बल्ब में तार से इसमें जा रहा है विद्युत, विद्युत यानी कि बिजली, वह जा रही है। तो बिजली क्या है? तो विद्युत ऊर्जा कहते हैं उसे। कैसी ऊर्जा बोलते हैं? विद्युत ऊर्जा। और वह चली जाती है कहाँ? तो बल्ब में। तो बल्ब से प्रकाश बनकर निकलता है। तो वह विद्युत बदल गया प्रकाश में, मतलब रूप बदल गया, तो रूपांतरण हो गया। तो पहले विद्युत ऊर्जा थी, अब हो गया प्रकाश ऊर्जा। ऊर्जा यानी कि ताकत। तो इससे हम समझते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसे अन्य रूपों में बदला जा सकता है, अलग अलग भागों में बदल सकता है ना। तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले हम लिखा दिए हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तब दोबारा क्या ही इसे लिखेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हैं उसे लिख लेते हैं, जैसे कि लालटेन, लैंप आदि में जो तेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होता है। कल अच्छा क्या लिखाए थे? ये पॉइंट लिखाए थे ना? अच्छा, क्या लिखाए थे? लालटेन, लैंप आदि में सब हल्ला करोगे तो कैसे होगा? संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश में बदलता है ना। चलो ये पॉइंट जान लो, एग्जाम में बनेगा कि रासायनिक ऊर्जा किस में बदलता है इसमें। तो लिखते हैं लालटेन, लालटेन, लैंप आदि में तेल में संचित रासायनिक, संचित मतलब जमा, तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा क्या लिखाए थे? को प्रकाश में बदला जाता है, ये लिखाए थे। को प्रकाश में बदला जाता है, यानी प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश क्या लिखाए थे? प्रकाश ऊर्जा में क्या लिखाए थे? बदला जाता है। हाँ, एक ही बात हुआ, प्रकाश में बदला जाता है या प्रकाश ऊर्जा में बदला जाता है। तो एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसे तो कभी नहीं देखे हैं, लेकिन क्वेश्चन बन सकते हैं कि लालटेन जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो ये रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलता है ना। तेल हो गया रासायनिक, प्रकाश तो प्रकाश जानते हैं, उससे रोशनी निकल रही है, आग जो बनती है। तो समझ गए? आगे पॉइंट देख लेते हैं, इन सबको याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखाए थे? बिजली के बल्ब और टॉर्च में। इसी प्रकार भी लिखाए थे क्या? ठीक है, बिजली के बल्ब और टॉर्च में। टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को, तो विद्युत से क्या प्रकाश बनता है। तो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में परिणत किया जाता है। परिणत मतलब बदला, को प्रकाश ऊर्जा या प्रकाश लिखो, प्रकाश में परिणत किया जाता है। परिणत किया जाता है। अब आगे तो नहीं लिखाए थे, केवल 2 नंबर लिखा के छोड़ दिए थे ना। चलो, तो इतना समझ लिए। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, मन में प्रश्न बन रहे हैं तो। इसे आसानी से समझ सकते हैं। बल्ब जो इस तरह जल रहे हैं, तो बल्ब तो जल रहे हैं विद्युत से, तो बल्ब में कौन सी ऊर्जा है पहले से? विद्युत। जलने पर प्रकाश निकलती है तो कौन सी ऊर्जा में बदल गया? प्रकाश में। चलो ठीक है, आगे पढ़ते हैं, इसे मिटाते हैं। ऐसे भी ऑफलाइन में पढ़ने में काफ़ी देर लगता है।
8 बज गया। सर पढ़े। लो, अरे क्लास रिकॉर्ड गड़बड़ा गया होगा, चल ही रहा है, अलार्म बज गया। 2 नंबर पढ़ लेते हैं आज, ठीक है। तो 2 नंबर जिस बच्चे ने लिखा है तब तो ठीक है, नहीं लिखा है तो लिख लो। हाँ, 2 नंबर इस तरह से, और इसे VVI लिख लेना है। एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न बनेंगे। देखो, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त, लगता है और बड़ा लिखना पड़ेगा। अप्रदीप्त वस्तुएं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर लिखना है। देखो, प्रदीप्त किसे बोलेंगे? जिससे प्रकाश निकलेगा, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, मतलब निकालेगा। जैसे बल्ब, जलता हुआ बल्ब, तो प्रकाश निकल रहा है ना, तो हो गया प्रदीप्त वस्तुएं। और अगर ये किताब कह लें, ईंट कह लें, पत्थर कह लें, तो उससे प्रकाश नहीं निकल रही है, तो कहेंगे उसे अप्रदीप्त। समझ गए? तो सूर्य कैसा होगा? प्रदीप्त की अप्रदीप्त? प्रदीप्त, क्योंकि सूर्य से प्रकाश निकलता है ना। ठीक है। चंद्रमा से प्रकाश अपना नहीं निकलता है, तो चंद्रमा को प्रदीप्त नहीं कहेंगे, है ना, अप्रदीप्त, क्योंकि सूर्य के प्रकाश को ही वह परावर्तित करके पृथ्वी तक पहुंचाती है। हाँ, तारे में अपना प्रकाश होता है, तो तारे को कहेंगे प्रदीप्त। समझ गए? बहुत बढ़िया। या प्रदीप्त को दीप्तिमान भी कहते हैं, ठीक है। चलो लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, समझ गए? आसान आसान चीज़ है। नीचे पॉइंट करके लिख लो, अच्छा रहेगा। लिखो, 2 नंबर का जितना पॉइंट होगा सबको याद कर लेना है। लिखो, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है। सुनकर लिखते जाओ, जो वर्ड नहीं जानो तभी बोर्ड को देखो। प्रकाश उत्सर्जित करती है। क्या हंसी आ रही है? ऑफलाइन बच्चे को यहाँ हंसी आ रही है। उत्सर्जित करती हैं, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती हैं प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। या तो लिखेंगे वे भी लिख सकते हैं इसे, वे दूसरे कलर से लिखेंगे तो सुंदर भी लगेगा और जल्दी याद भी होगा अलग अलग कलर में। तो सुंदर राइटिंग में लिखेंगे तो जल्दी याद होगा। प्रदीप्त या दीप्तिमान। अच्छा, इधर का आ रहा है क्या? चलो छोड़ो, उधर नहीं लिखते हैं। या दीप्तिमान। या दीप्तिमान। इंग्लिश में बोलेंगे ल्यूमिनस, LUMI ल्यूमी, और NOUS नस, ल्यूमिनस वस्तुएं कहलाती हैं। अच्छा, कल का पढ़ा हुआ याद तुम लोगों को हुआ? तो ऐसे ही करते जाना है। अगर याद नहीं करोगे तो फिर ज़्यादा हो जाएगा, फिर याद कर नहीं पाओगे, कठिन हो जाएगा, फिर तो परीक्षा का रिजल्ट गड़बड़ होगा। इसलिए डेली याद करते जाना और फिर पिछला रिवीजन भी करना है। आज का काम दूसरे दिन पर टालोगे ना, वैसे नहीं टालना है, तो फिर हार्ड हो जाएगा, बहुत ढेर सारा हो जाएगा, फिर एक ही दिन कर नहीं पाओगे। पहले लगता है अरे आज थोड़ा सा ये काम कर लेते हैं, खेल लेते हैं, आज का कल याद कर लेंगे, फिर कल कर लेंगे, ऐसे कल करते करते बहुत बोझ सा बन जाता है, फिर याद नहीं कर पाते हैं, पढ़ने में कमज़ोर हो जाते हैं। इसलिए डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ाया जा रहा है, डेली याद करते जाना है, ठीक है, तो आसान रहेगा। हाँ, अब लिखना है दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं। लिखो, दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं, दीप्तिमान वस्तुएं कहलाती हैं, कहलाती हैं। तो कुछ सुन के भी लिखना है, सारा बोर्ड पर लिखेंगे नहीं, उससे टाइम ज़्यादा लगता है। तो उदाहरण पहले देख ही चुके हैं, इसमें भी दे सकते हैं, उदाहरण दे ही देते हैं। लिखो उदाहरण, उदाहरण में सूर्य, तारे,
जलता बल्ब, आदि आदि मतलब इसी प्रकार। आगे पॉइंट करके लिख लो, बीच में एक लाइन छोड़ देना तब राइटिंग सुंदर होगा। आगे पॉइंट करके जान लेते हैं अप्रदीप्त के विषय में। लिखेंगे वे वस्तुएं जो स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। तो वे वस्तुएं, बीच में कोई सवाल हो तो पूछ सकते हो। वे वस्तुएं जो स्वयं या स्वयं, स्वयं मतलब अपने, स्वयं कोई प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती। उत्सर्जित मतलब नहीं निकालती, नहीं बनाती। उत्सर्जित उत्सर्जित उत्सर्जित, ठीक है। उत्सर्जित नहीं करती। करती हैं लिख देते हैं, उत्सर्जित नहीं करती हैं। वे अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनस, क्या इंग्लिश नहीं जानते हो? बोले तो अभी। अप्रदीप्त नॉन, एन नॉन मतलब नहीं, नॉन ल्यूमिनस, LUMI ल्यूमी NOUS नस, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, नॉन ल्यूमिनस, हाँ, वस्तुएं कहलाती हैं। सारे याद करते ना, स्पेलिंग वगैरह सब याद करना है, सब पूछेंगे हम। और इंग्लिश सीखना है तो इस तरह इंग्लिश को इग्नोर नहीं करना पड़ेगा। जहाँ भी वर्ड आता है तुम्हारे सिलेबस में सिखा जाता है, वहाँ उसे याद करना है, तभी इंग्लिश सीखेंगे। खाली इंग्लिश बुक पढ़ने से नहीं सीखते हैं, यहाँ से भी इंग्लिश सीखना पड़ता है। ये सब आगे भी बहुत काम आएगा पढ़ाई में, नहीं तो आगे पढ़ने में फिर कमज़ोर हो जाओगे। इंग्लिश ज़रूरी है। कोई डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहता है तो पढ़ाई ज़्यादातर इंग्लिश में ही होती है। तो इंग्लिश नहीं जानेंगे तो कैसे डॉक्टर और इंजीनियर बनेंगे, अच्छी पढ़ाई कैसे करेंगे? तो इंग्लिश जानना पड़ेगा, आप इसे सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। नोट करो। हो गया? यस सर। तो पहले ही बताएं कि चंद्रमा जो है उसमें अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है? अप्रदीप्त है। और फिर दिन में जो वस्तुएं हम देख पाते हैं तो क्या होता है, सूर्य का प्रकाश उस वस्तु से टकराती है, टकरा कर हमारी आंखों तक आती है, तब उसे हम देख पाते हैं, ऐसा होता है। और वायु में जो है धूल कण है, जैसे क्लास में छुट्टी होती देखते हो ना कि अगर किसी तरफ से लाइट आ रही हो तो देखते हो बहुत सारे धूल कण तैर रहा है, देखे हो ना? तो इसमें बहुत सारे धूल कण होते हैं। तो वह धूल कण क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को, अपने पर पड़ने वाले प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। फैलाना या छितारना एक ही बात हुआ, समझ में आया? तो धूल कण द्वारा प्रकाश को चारों तरफ फैलाना, ये कहलाता है प्रकिरणन। क्या कहलाता है? हाँ, प्रकिरणन मतलब फैलाना। तो प्रकिरणन समझ आया? कि अगर प्रश्न आए प्रकाश का प्रकिरणन क्या है तो कहेंगे इस तरह से प्रकाश का फैलाना या धूल कणों द्वारा। हाँ, वायुमंडल में धूल कणों द्वारा प्रकाश को फैलाना ही प्रकाश का प्रकिरणन है, समझा? तब जाकर हम वस्तुओं को देख पाते हैं।
और जैसे कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष मतलब जैसे कि आकाश की ओर जाएं, चंद्रमा पर जाएं, उससे आगे जाएं, मंगल ग्रह पर जाएं, तो उधर अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला प्रतीत होता है, काला दिखाई देता है। अब काला वहाँ क्यों दिखाई देता है? तो वहाँ वायु नहीं है, तो वायु नहीं तो धूलकण है वहाँ नहीं है, धूलकण है नहीं तो प्रकाश को कौन प्रकिरणित करेगा, छितारेगा कौन, फैलाएगा कौन? कोई नहीं। तो इसलिए अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर से देखेंगे ना तो आकाश नीला नहीं काला दिखाई देगा, और यहाँ पृथ्वी पर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ यहाँ वायुमंडल है ना, मतलब वायु है ना, तो उसमें धूलकण है तो वो प्रकाश को प्रकिरणित करता है, मतलब कि फैलाता है, छितारता है ना। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? काला। अंतरिक्ष यात्री जो अंतरिक्ष में जाते हैं, मंगल ग्रह पर जाते हैं, चंद्रमा पर जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, अंतरिक्ष यानी कि आसमान की तरफ, है ना। तो प्रकीर्णन जान लेते हैं, उसके बाद फिर कल पढ़ेंगे। अभी प्रकीर्णन जान लेते हैं। और ये भी जान गए कि चंद्रमा में अपना प्रकाश नहीं होता है, इसलिए वह प्रदीप्त नहीं है, अप्रदीप्त है। बहुत बढ़िया। आज मजाक नहीं सूझ रहा है? सूझ रहा है। हम बोल नहीं रहे हो तो बोल लिया करो। तुम्हारा अगर मन नहीं माने तो कंट्रोल मजनू कंट्रोल नहीं करना है बोल लेना है, अगर तुम्हारा कंट्रोल नहीं रह पाता है तो। बोलने का बहुत मन करता है। बहुत मन करता है। हाँ तो बोल लिया करो। चलो पढ़ लेते हैं पहले, उसके बाद फिर। लिखो, पॉइंट करके लिखो। प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश, मुझको लगता है 9th क्लास में भी था शायद, नहीं था क्या? हो सकता है नहीं होगा, हम 10th वाले को पढ़ाएंगे इसलिए याद आ रहा है। पिछली बार पढ़ाए होंगे 10th वाला को जो। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या हुआ भाई, इंक खत्म हो गया क्या? प्रकाश का प्रकीर्णन इंग्लिश में लिखेंगे प्रकीर्णन को स्कैटरिंग, मतलब फैलना, फैलाना। SCA स्मॉल में लिख देते हैं, SCATTERING, स्कैटरिंग। हाँ, स्कैटरिंग। तो दिखने नहीं लगा भाई, इंक खत्म हो गया इसका। लिखा? यस सर। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन, इंग्लिश में स्कैटरिंग। इंग्लिश में क्या? स्कैटरिंग। और चारों ओर फैलाना को, फैलाने की क्रिया विकिरण भी कहलाती है। विकिरण, विकिरण, चारों तरफ इस तरह किरण को फैलाना, हाँ विस्तारित करना, विकिरण। इंग्लिश में रेडिएट। और किसी चीज़ को सोख लेना, उसको बोलते हैं अवशोषित करना। जैसे कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, पृथ्वी तक जब आती है तो यहाँ जो धूलकण है, तो धूलकण क्या करता है? प्रकाश के कुछ मात्रा को अवशोषित कर लेते हैं, यानी इंग्लिश में अब्जॉर्ब, यहाँ दिया हुआ किताब में, अब्जॉर्ब कर लेते हैं। और फिर वह प्रकाश, नहीं समझ आ रही है? धूलकण जो वायुमंडल में है, यह सूर्य से निकलने वाले प्रकाश को इस पर जो पड़ता है तो कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, और फिर बाद में उसे चारों तरफ फैलाता है। बाद में मतलब तुरंत चारों तरफ फैलाता है उसको। तो इसी फैलाने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और इसका अच्छा उदाहरण हम देख सकते हैं कि जैसे कि बंद कमरा हो, है ना, और उसमें लाइट नहीं हो, ज़्यादा बहुत कम हो या नहीं हो, और एक खिड़की से लाइट अगर सूर्य का आ रहा हो तो देखेंगे उसमें बहुत सारे धूलकण तैर रहे हैं। छुट्टी के टाइम में देखते हो, है ना। तो वही प्रकाश का इस तरह से प्रकीर्णन वहाँ से समझ सकते हैं इस तरह से। बाकी आगे भी पढ़ेंगे, उसमें निलंबन वगैरह पढ़ेंगे बाद में। लिखो, वायुमंडल के, क्या होगा भाई, कोई मार्कर नहीं चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? नहीं पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए? कैमरा के सामने। कैमरा के सामने शर्मा गया। यस सर। वायुमंडल के धूल कणों द्वारा
वायुमंडल के धूल कणों द्वारा प्रकाश को चारों ओर विकिरित या चारों ओर विकिरित या फैलाने की क्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लो, कोई भी लिखा था नहीं साफ साफ। प्रकाश का प्रकीर्णन ठंडे की प्रक्रिया को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। दूसरे कलर से लिख देते हैं। हो गया।